नमस्कार, आप देख रहे हैं नेताजी। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कतूरे। तस्वीरें इस वक्त आप करनाल के सदर बाजार से देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी सदर बाजार की एक एक दुकान में जाकर आज़ादी गौरव यात्रा के तहत यहां पर किस तरीके से दुकानदारों से मिलते हुए दिख रहे हैं और दुकानदार भी किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और कितने वक्त से जो है इसी तरीके से आज़ादी गौरव यात्रा हर एक जगह पर करनाल में की जा रही है। जगह जगह जाकर जो है कांग्रेस इस तरीके से प्रचार प्रसार अपना करते हुए दिख रही है। वहीं आप देख पा रहे हैं कि हर एक दुकानदार के पास जाकर किस तरीके से मिलते हुए दिख रहे हैं, बुजुर्गों का पैर छूकर जो है उनका आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। जो सुरेश जी से एक बार बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की इस आज़ादी गौरव यात्रा के बारे में? पंजाबी जुत्ती स्टोर वाले आज़ादी गौरव यात्रा, सुरेश गुप्ता जी का आज़ादी गौरव यात्रा जो है आज सदर में हमारी चल रही है। और मेरे साथी और दुकानदार, काफ़ी दुकानदारों ने ये कहा कि आप हमारे बाज़ार में नहीं आए, तो मेरे साथियों के कहने पे हमने ये यात्रा रखी। और इतना ज़ोरदार, इतना शानदार इन भाइयों ने प्यार दिया है मुझे, मैं उसको कभी नहीं भुला सकता। और मैं समझता हूँ कि इस सारे बाज़ार की आस्था कांग्रेस पार्टी में है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लोगों के वायदे कर रही है, जैसे हमने कहा कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने 1100 का दिया, फिर 900 का कर दिया, वो हमारी वजह से किया। हम 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, ये हमारा वादा है। 6000 रुपये महीना पेंशन देंगे, घर की मुखिया को भी पेंशन देंगे। ये सारे वादे जो हैं कांग्रेस के हैं। और आज बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैं 2 दिन पहले सैटरडे को वहाँ गया था अम्बाड़ा में, तो अम्बाड़ा के लोगों ने मेरे से ये कहा, व्यापारी भाइयों ने, कि इस सरकार के तो दोनों हाथों में कटोरा है, गले में भी कटोरा है। इतनी रिश्वत है, इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं। और एक साथी ने तो ये कहा कि मैं तहसीलदार के पास गया, उसने कहा कि भाई मतलब मेरी रजिस्ट्री कर दो। उसने कहा कितने के वो लगे हैं इस पे स्टाम्प पेपर, बस उतने पैसे दे दो। और अब आपने देखा होगा, परसों ही 2 दिन पहले करनाल में मेरे ख्याल में 72 लाख समथिंग रुपए एफर्ड के अधिकारियों से पकड़े गए। पहले भी यहाँ पैसे पकड़े गए थे। एससी जो है, तहसीलदार, ये सब लोग, मतलब डीटीपी, पुलिस वाले, मतलब हमारे जो यहाँ से करनाल से विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, वो कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार की। मैं कहता हूँ आपके टाइम में भी सारी सीमाएं भ्रष्टाचार की टूट चुकी हैं। आज क्राइम, करप्शन और कास्ट जो बीजेपी ने बीज बोया है हरियाणा के अंदर, वो आने वाली नस्लों को काटना पड़ेगा। आने वाली जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, वो मतलब हरियाणा की जनता को ये कहेंगे कि आपने ऐसे राज में सहन कैसे किया। तो मैं समझता हूँ कि जो ये चुनाव है विधानसभा का, लोकसभा का, ये 2024 में इकट्ठा ही आ जाएगा। और उसमें हम सब साथी मिलके इस चुनाव में, कांग्रेस के साथी, आज इतना हौसला है मेरे साथियों, मेरी टीम में, देखो आप कि इस बाज़ार में भी मैंने कहा था हम 10-20 लोग ही चलेंगे, लेकिन सैकड़ों लोग मेरे साथ यात्रा में चल रहे हैं। और दुकानदार भी मेरे साथ पीछे से बहुत साथ चले। तो मैं दुकानदार भाइयों को सदर के बहुत बधाई देता हूँ। करनाल की जनता का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी से मतलब हम लड़ें। और यहाँ खट्टर साहब रोहतक से आए थे, रोहतक वापस चले जाएं। 10 साल में उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। और कई बार वो बात करते हैं कि भाई मतलब महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वो अभियान भी उनका फेल है। क्योंकि जिस तरह के कारनामे उन्होंने किए हैं, मतलब अभी उनके जेपी दलाल मंत्री हैं कृषि के, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है, ये बीजेपी कर सकती है। पहले जो सरदार संदीप सिंह जी खेल मंत्री हैं, उन्होंने यौन उत्पीड़न के मामले में सरकार उनके साथ खड़ी है। देश के जो हमारी बेटियां थी खिलाड़ी, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का नाम लिया, मतलब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से FIR दर्ज हुई। मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा और भारतवर्ष को ये समझना चाहिए कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फार्मूला बोलती है, वो जुमला है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और कांग्रेस और राहुल गांधी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हरियाणा के नेता रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, और हम सब लोग साथी जितने भी हैं, यहाँ संजीव कंबोज जी हैं, ये अपने किशन जी हैं, विजय सैनी जी हैं, राघव जी हैं, ये अश्वनी है, ये राजेंद्र बोड़ा है, संजय चंदेल जी हैं, ये अपने रामपाल जी हैं, विनोद जी हैं, सब लोग, सब साथी यहाँ पे जितने हैं, रिंकल जी हैं, मतलब ये सब लोग
ये चाहते हैं, और मतलब इनको बाज़ार की व्यवस्था का पता है। आज व्यापारियों के पास काम भी नहीं बचा। जितनी सेल कांग्रेस के टाइम में थी, जितना हालात अच्छे इनके थे, अब पिछले कोरोना के बाद व्यापारियों की हालत बिगड़ चुकी है और सरकार इनको कोई राहत नहीं देना चाहती। हम इन सब बातों को लेके जनता के बीच में हैं, बाज़ार में हैं, और आज हमारा सदर बाज़ार का दौरा है। मैं दोबारा से फिर अपने साथियों को, सदर बाज़ार के सारे दुकानदार भाइयों को, और जो बहनें भाई मुझे रास्ते में मिले हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं तेलंगाना में सर जो कांग्रेस की जीत हुई है विधानसभा 2023 जो चुनाव है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, 135 सीट है साउथ इंडिया में, वहाँ भाजपा की दुकान खाली हो गई है। उस पर कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस का कब्जा है और कांग्रेस पार्टी वहाँ अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। साउथ इंडिया ये समझ चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बात है, वो धर्म, जाति और भाजपा का जो प्रचार है, उसमें वो लोग समझ गए और इसलिए वो कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। तो थोड़ा जो असर हिंदू धर्म की बात करते हैं, या मंदिर की बात करते हैं, या जातिवाद की बात करते हैं, ये आने वाले समय में ये भूखमरी, ये गरीबी, ये भ्रष्टाचार, ये अपराध, ये बेरोजगारी, ये पूरे भारत को ये समझाएगा कि भाजपा से आपको बचना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा हरियाणा में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे भारत देश के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे भारत की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि आज़ादी गौरव यात्रा भी आपकी काफ़ी वक्त से निकल रही है, आप हर एक वर्ग के बीच में जा रहे हैं, जिस तरीके से आज व्यापारियों के बीच में पहुंचे हैं, काफ़ी हर एक वर्ग के बीच में जा रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है कि 2024 में व्यापारियों का या जितने भी वर्ग है आपको एक सपोर्ट मिलने वाला है, एक प्यार मिलने वाला है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब मैं इनसे बैठ के अलग से बैठक करता हूँ, तो व्यापारी भाइयों की जो व्यथा है, उसको सुनकर हमारे दिमाग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से ये बताते हैं कि जीएसटी लगने के बाद हमारा व्यापार कैसे बर्बाद हो गया, और जीएसटी भी सरल नहीं है प्रक्रिया उसकी। जीएसटी की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए ताकि आम आदमी, आम दुकानदार ज़्यादा खर्चा ना करे, उसका काम चल सके। और जीएसटी भी की धाराएं इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी हैं। और नोटबंदी जो हुई, उससे मतलब व्यापार भी डगमगाया, लोगों की जेब खाली होगी, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे पिछड़े वर्ग का आदमी है, चाहे ऐसी समाज का आदमी है, आज उसके पास पैसा नहीं है। और मैंने तो कई बार मांग रखी है। मैं एक दिन गुड़ मंडी के व्यापारी मिले मेरे को, यहाँ के नगर निगम के पास जो दुकानें किराए पे नगर निगम की ले रहे हैं, कुल 26 दुकानदारों को नगर निगम की दुकानें अलॉट हुई हैं। मैं कहता हूँ सबको होनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी करेगी, हम करेंगे आके। और इसी प्रकार जो गुड़ मंडी है वो बाहर है, उसमें वहाँ बसाई जाए, उसकी हम मांग करते हैं इस बात की। नहीं तो कांग्रेस पार्टी आके बसाएगी, हम बसाएंगे, हम मदद करेंगे। मैं तो पहले भी बहुत मदद करता हूँ हमेशा, और मेरी निस्वार्थ भाव से ये बात है कि मुझे मौका पार्टी देगी तो हम करनाल का ज़बरदस्त विकास कराएंगे। और करनाल की जनता का प्यार मुझे अथाह मिल रहा है मेरे साथियों की मेहनत से, और करनाल की जनता कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करती है। ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी का हरियाणा। तो कहा जा रहा है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी का, इस तरीके से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी का कहना है। और यहाँ पर तस्वीरें आप करनाल के सदर बाजार से देख पा रहे हैं, जहाँ पर व्यापारियों के बीच में जाया जा रहा है, हर एक दुकानदार के पास जाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। और हालांकि देखने को मिल रहा है कुछ लोग साथ भी चल पड़े हैं, जो व्यापारी है किस तरीके से उन्हें फूल माला हार पहनाकर उनका स्वागत करते हुए भी दिख रहे हैं। और ये वादे भी ज़रूर किए जा रहे हैं कि जो 2024 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, वो कांग्रेस पार्टी के ही होंगे। वो हालांकि निर्भर करता है जनता पर, जनता जनार्दन किसको अपने वोट देगी और किसको जो है लेकर आएगी। हालांकि वादे जरूर किए जा रहे हैं कि घर की मुखिया को पेंशन दी जाएगी, गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया जाएगा, काफ़ी इस तरीके से बातें जरूर यहाँ पर की जा रही हैं। आगे ये देखना होगा क्या कुछ होगा, वो जनता जनार्दन ही तय करेगी 2024 में होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के सदर बाजार से, जहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष किस तरीके से सदर बाजार के हर एक दुकानदार के पास जाकर व्यापारियों के बीच में जो है बेसिकली जा रहे हैं, कि हर एक वर्ग के बीच में जाया जा रहा है। इस तरीके से आज़ादी गौरव यात्रा की ये देखिए फूल किस तरीके से बरसाए जा रहे हैं यहाँ पर, और उनका स्वागत जो है किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छे से जो उनका भी कहना है कि काफ़ी हमें प्यार ज़रूर मिल रहा है यहाँ पर, हर एक दुकानदार की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से प्यार ज़रूर मिल रहा है। आज़ादी गौरव यात्रा के तहत ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी वक्त से जो चल रही है, अपना एक जनता जनार्दन का प्यार लेना, उनके बीच में जाकर उनसे बातें करना, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना बेसिकली यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप नेताजी पर देख रहे थे करनाल के सदर बाज़ार से, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।